देखो अभी जो बता रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का। तो रेशियो बेसिकली क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हम लोग प्रूविंग करेंगे, इसका एक कुछ सिंपल सा मेथड है जो प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला चीज, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है हम लोग का साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, नेक्स्ट होगा हम लोग का कॉट थीटा, फिर आता है हम लोग का सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। ये हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है, अगर एक सिंपल मेथड में देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, जहां पे ये थीटा हुआ, ठीक, थीटा का सामने वाला चीज को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 हुआ, 90 का सामने को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं बेस। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो अलग अलग रेशियो है, ये है अलग अलग रिलेशन, जैसे हम लोग का रिश्ता होता है ना, रिलेशन होता है, वैसे सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होगा ट्रिगो का अलग अलग रिलेशन। जस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h। इसका मतलब ये होता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा एक रिलेशन है किसका, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। वैसे ही करके हम लोग का एक कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉस थीटा एक रिलेशन होता है जो होता है b/h। b/h मतलब कि बेस का और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, ठीक है। सेम तरीका से आता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है p/b। p/b मतलब टैन थीटा एक रिलेशन है परपेंडिकुलर का और बेस का। सेम चीज अगर देखते हैं तो सबका रेसिप्रोकल देखते हैं। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अगर हम लोग का p/h है, तो कोसेक थीटा का जब हम बात करेंगे तो कोसेक थीटा क्या आएगा h/p। कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो सेक थीटा होता है, देखो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा h/b। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। इसका मतलब जो कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा होगा हम लोग का b/p। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसके अलावा कुछ कुछ फॉर्मूला है, जस्ट एग्जांपल। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तीसरा होता है हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला होता है। इसके बाद अलग कुछ रिलेशन होता है, जैसे एग्जांपल में जो ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले क्या बताया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/कोसेक थीटा। दूसरा में कॉस थीटा क्या होगा 1/सेक थीटा। ऐसे ही करके अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि क्या है हम लोग का टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा। इसका एक अदर रिलेशन भी होता है जो कि क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक स्ट्रक्चर था, एकदम बेसिक। ट्रिगो आता कहां से, ट्रिगो होता क्या है, उस चीज के बारे में था। इसके बाद प्रूविंग कैसे करेंगे और कैसे करके हम लोग उसको डिराइव करेंगे उसके बारे में। देखो अभी तक इससे पहले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज है वो चीज। अब क्या है ना, हम लोग कन्वर्जन करेंगे स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। एक कन्वर्जन प्रैक्टिस है, ये जितना भी कन्वर्जन बताएंगे एटलीस्ट 5 से 10 बार इसको प्रैक्टिस करना, तब जाके ये क्लियर होने वाला है। अभी क्या है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा को हम लोग रेस्ट 5 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में और कोसेक में, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा को कन्वर्ट करना है। साइन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट किस पे हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका ना फ्लो, हम लोग वर्क फ्लो देखेंगे कि कॉस को कन्वर्ट किस पे करेंगे, नेक्स्ट टर्म में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज यहां देखो, यहां पे देखो साइन और कॉस का रिलेशन एक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा का रिलेशन होता है 1/सेक थीटा। मतलब कॉस का रिलेशन एक ये है और दूसरा ये है। ये क्योंकि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट रिलेशन क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/सेक थीटा। तो यहां पे कॉस की जगह क्या पुट करेंगे 1/1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां पे एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या आएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो अब यहां पे
ये जो पूरा साइन था, साइन किस पे कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर में। पूरा का पूरा क्या हम लोग का सेक का टर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक को किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सेक का रिलेशन एक यहां पे था और दूसरा कहां पे था, सेक का रिलेशन एक यहां पे है। क्योंकि ये वाला चीज रिलेशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। तो वहां पे क्या है हम लोग का, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहां पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। होगा ना, कन्वर्जन हम लोग बता रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो जहां जहां सेक स्क्वायर वहां क्या कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो यहां ये वाला जो वैल्यू है, यहां पे जो सेक था, सेक की जगह क्या पुट किए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला चीज पार्ट है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, कट हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या हम लोग का टर्म, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो ये कन्वर्ट किस पे हो गया, सबसे पहले हम लोग साइन को कन्वर्ट किए थे कॉस में, फिर साइन कन्वर्ट हो गया सेक में, फिर सेक कन्वर्ट किस पे हो गया हम लोग का, टैन में। अब टैन और कॉट का क्या होता है, रिलेशन होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है, टैन थीटा जो होता है, यहाँ पे देखो ये रिलेशन हम लोग यूज कर चुके। टैन और कॉट का रिलेशन क्या है, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट। तो जिस जगह टैन है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 बाय कॉट। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, यहां पे तो एलसीएम हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो टर्म है इस टर्म को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये टर्म क्या आएगा, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टर्म क्या होगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कट होगा। तो ये पार्ट हम लोग का बच क्या गया, ये पार्ट बचा 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो टैन के बाद हम लोग किस पे कन्वर्ट किए, कॉट पे कन्वर्ट हो गया। अब कॉट के बाद किस पे कन्वर्ट होगा, देखो किस पे कर चुके, कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। एक लास्ट टर्म बच गया जो कि क्या हम लोग का कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले रिलेशन देख लो। यहाँ पे रिलेशन में क्या है, ये रिलेशन है हम लोग का, रिलेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो कोसेक स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा, ये चीज यहां उठ के आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहले से आया था, इस टोटल जगह पे क्या पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा वाला जो टर्म है हम लोग किसको कन्वर्ट किए, साइन को कन्वर्ट कर दिए, रेस्ट पूरा 5 टर्म में। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 5 से 10 बार कोई प्रैक्टिस कर लेना तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इजी हो जाएगा। एक फिर से क्विक रिवाइंड करवा दे रहे, साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर क्या किए हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस उठ के यहां आएगा। अब यहां देखो कॉस और सेक का रिलेशन होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा। तो यहां पे हम लोग लिखे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे फिर हम लोग फर्दर एलसीएम ले लिए तो क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक और टैन का रिलेशन होता है, यहां पे हम लिखे थे ऑलरेडी, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आया था, इस सेक स्क्वायर की जगह पे पुट किए तो क्या आया, 1 प्लस टैन स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग का, tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan और cot का रिलेशन होता है रेसिप्रोकल में, tan थीटा क्या होता है, 1 बाय cot स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा स्क्वायर का जगह क्या लिखे, 1 बाय cot स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगह पुट कर दिए। फिर सेम चीज यहाँ पे रेसिप्रोकल एलसीएम होगा हम लोग का, cot स्क्वायर एलसीएम आया तो cot स्क्वायर प्लस 1। फिर ये रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, ये a बाय b है होल डिवाइड बाय c बाय d रहता है। फ्रैक्शन में ऐसा होता है ना, a बाय b इक्वल टू क्या होता है, a बाय b होल डिवाइड बाय c बाय d है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, a बाय b इंटू d बाय c। मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे कोसेक स्क्वायर।
तो एक पूरा कन्वर्जन है साइन थीटा को रेस्ट 5 में कन्वर्ट करने का।